Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I'm your friend, your guider, निशा शर्मा। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं, हमारा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम को। किसी भी स्टेट का कोई भी टीचिंग एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। आज की वीडियो स्पेशल डेडिकेटेड है एसटेट के एग्जाम को, कि एसटेट का एग्जाम क्या होता है, कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्या इस एग्जाम का हमारी जॉब में रोल है। अब कुछ बच्चों को लगेगा मैम ये वीडियो आज क्यों बना रहे हो, अभी कौन सा फॉर्म आ गए। तो रीजन इज डेट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आ रहा था, जो नए स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो पहली बार एसटेट का एग्जाम देंगे, तो उनको नॉलेज ही नहीं है कि एग्जाम है क्या आफ्टर ऑल। तो ये वीडियो स्पेशल मैंने उन लोगों के लिए ही बनाई है जिनके कमेंट सेक्शंस में कमेंट होते हैं कि मैम एक बार नए सिरे से इन्फॉर्मेशन दे दीजिए ताकि हमारी हेल्प हो जाए, हम पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ एसटेट एग्जाम। किसी का कोई भी डाउट है आफ्टर इस वीडियो नहीं रहने वाला है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं ये एसटेट एग्जाम है क्या, इसको कौन कंडक्ट करवाता है और इसका रोल क्या है। हाउ टू क्वालिफाई एसटेट 2022, लोगों के नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2022। मैंने इसलिए बोला है क्योंकि एसटेट हमेशा नवंबर या दिसंबर में हेल्ड होता है, तो नवंबर या दिसंबर में ही एग्जाम होगा, तो 2022 ही काउंट होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एसटेट है क्या। एसटेट मीन क्या होता है। एसटेट होता है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब हरियाणा में टीचर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया जाता है, जिस टेस्ट का नाम है बच्चे एसटेट। तो यहाँ से आपको एक चीज तो क्लियर होगी, इट्स ए एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक पात्रता परीक्षा है, एक योग्यता परीक्षा है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इट्स नॉट द टेस्ट ऑफ जॉब। कई बच्चों को लगे नौकरी का एग्जाम है, ऐसा नहीं है, ये नौकरी की लाइन में लगने का एग्जाम है। यदि आप हरियाणा में जॉब करना चाहते हैं तो आपका एसटेट जरूर क्लियर होना चाहिए। जैसे आप DEET+B में जॉब करना चाहते हैं तो आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, केवी में जॉब करना चाहते हैं तो सीटेट क्लियर होना चाहिए। तो इसी तरीके से आप हरियाणा में नौकरी करना चाहते हैं तो आपका एसटेट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है मैम इस एग्जाम को कौन दे सकता है, ये कितने लेवल्स पर एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो बात करें ये जो टेस्ट है इसको भिवानी बोर्ड, हरियाणा में जो शिक्षा बोर्ड है भिवानी बोर्ड है, भिवानी बोर्ड इस टेस्ट को कंडक्ट करवाता है। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसमें जनरल कैटेगरी एक ओवरव्यू 90 मार्क्स आपको लेने होते हैं। ठीक है, 150 का 150 नंबर का पेपर आपके एग्जाम में आता है, जिसमें से आपको 90 नंबर लेने होते हैं, और कुछ रिलैक्सेशंस होती हैं SC ST वगैरह को, तो वो रिलैक्सेशंस हैं आपको पता है। ठीक है, मतलब नियर अबाउट उनका 83 के अराउंड पास हो जाता है, बट बेसिकली 90 ही आप मान के चलें। तो 90 नंबर पर जो है आपका एग्जाम पास होता है। एसटेट जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इसमें आपका स्कोर ज़्यादा या कम कोई मैटर नहीं करता है। इस एग्जाम के बाद हरियाणा में एक और एग्जाम होता है टीचर बनने के लिए, जिसको हम स्क्रीनिंग एग्जाम बोलते हैं। जिसका ये एग्जाम क्लियर हो जाता है वो स्क्रीनिंग एग्जाम में फाइट करता है। तो कई बच्चे जो बाहर स्टेट के हैं ये सोच रहे होंगे क्या मैम ये एग्जाम पास होते ही नौकरी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नौकरी जब गवर्नमेंट निकालती है तब आती है। ठीक है, ये आप एक बार पास कर लोगे तो 7 ईयर 7 साल वैलिड है। अभी तक के सिनेरियो में 7 साल वैलिड है, आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ। इसके बाद मे बी ये लाइफ टाइम हो नहीं हो हमें नहीं पता, बट आज की डेट में ये सिर्फ 7 साल वैलिड है। अब बात आता है कि ये कितने लेवल्स पर होता है। तो एसटेट का एग्जाम बच्चे 3 लेवल्स पर होता है, PRT, TGT एंड PGT। इनको समझते हैं क्या है ये। PRT जो कि प्राइमरी टीचर्स होते हैं, जो 1 to 5 की कक्षाओं को पढ़ाते हैं, 1 से 5। TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो 6 to 8 की कक्षाओं को पढ़ाते हैं, जो 6 से 8 की कक्षाओं को पढ़ाते हैं उनको TGT बोलते हैं। और PGT टीचर्स होते हैं जो 9 to 12 को पढ़ाते हैं हरियाणा में, उनको हम PGT टीचर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है मैम। यदि बात करूँ इनकी क्वालिफिकेशन के लिए, तो इसके लिए आपका 12th हो या आप ग्रेजुएट हो, मतलब BA BSc BCom व्हाटएवर हो, साथ में आपने JBT किया हो, जिसको DLED भी बोल देते हो, JBT हरियाणा में बेसिकली JBT ही बोलते हैं। ठीक है, जिसने JBT किया हो तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होता है। आप फाइनल ईयर के अंदर हैं, चाहे आप मतलब BA फाइनल हैं, चाहे आप JBT फाइनल ईयर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, मतलब अपीयर ईयर वाला जो फाइनल ईयर वाला बच्चा है वो इस एग्जाम को दे सकता है। फिर बात आती है TGT कौन दे सकता है। एज का कोई इशू नहीं है, 42 साल की उम्र तक आप इस एग्जाम को दे सकते हो, 42 ईयर्स। ठीक है, फिर बात आती है TGT कौन दे सकता है। जिसने ग्रेजुएशन किया है,
अब वो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में है, चाहे आप बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, व्हाटएवर, आप ग्रेजुएट हो प्लस आपने बीएड किया हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, प्लस आपने बीएड किया होना चाहिए। यदि आप टीजीटी पोस्ट के लिए जा रहे हो तो आपका बीएड होना जरूरी है, कंपलसरी है। तो ये है टीजीटी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। फिर बात आती है पीजीटी पोस्ट पे क्या क्वालिफिकेशन होती है। पीजीटी आपने मास्टर्स किया हो, ठीक है। अब मास्टर्स में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, XYZ कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है। आपने इंग्लिश है, आपका हिंदी है, आपका ज्योग्राफी है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपने मास्टर्स किया हो अपने सब्जेक्ट में, मास्टर्स करने के साथ साथ आपका बीएड मैंडेटरी है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जहां बीएड कंपलसरी नहीं होता, लाइक कंप्यूटर्स वालों के लिए नहीं होता, फिजिकल एजुकेशन वालों को शायद रिलैक्सेशन दे देते हैं। तो कुछ इंसान हैं जिनके लिए बीएड मैंडेटरी नहीं होता है, बट वैसे आपका बीएड होना कंपलसरी है, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होता। तो ये तो रही क्वालिफिकेशन। आप फाइनल ईयर में हैं, यू कैन गिव द एग्जाम, यू कैन अपीयर इन एग्जाम। फाइनल ईयर का बच्चा कोई भी एग्जाम में अपीयर हो सकता है, इट्स नॉट ए बिग इशू। तो इट्स ऑल ओवर द एलिजिबिलिटी एंड एज। और मार्क्स की बात आती है तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी। अब बच्चा कहेगा मैम एस्टेट देने के लिए 50% मार्क्स क्यों जरूरी है। यस, आप 45% वाले भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एस्टेट तो 40% वाले भी दे सकते हैं, 35% वाले भी दे सकते हैं, लेकिन उस एस्टेट का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि कल को जब आप नौकरी के लिए जाते हो तो नौकरी में 40 to 50 एलिजिबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिजर्वेशंस, ठीक है। 40% से लेके 50% तक का ही बच्चा जॉब में जा पाएगा। मान लो आपके 35% आपने एस्टेट दे दिया, कोई नहीं पूछेगा आपको, आपका पास भी हो गया। कल को आप नौकरी का फॉर्म भरते हो तो वहां पर आपके वो मार्क्स कामयाब नहीं रहते। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इसलिए आपको 45% से 50% के बीच अलग अलग शेड्यूल्स कास्ट में अलग अलग वे से अलग अलग रिजर्वेशंस दी हुई हैं। तो रिजर्वेशंस के अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज लेवल कम भी हो सकता है, बट मैं ऑल ओवर एक जनरल कैटेगरी का बता रही हूँ, 45 to 50% आपका होना चाहिए मार्क्स। क्लियर। तो ये तो रहा आपका एलिजिबिलिटी। अब बात आता है पेपर का क्या स्कीम रहता है, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या सिलेबस आता है। तो बात कर लेते हैं पेपर, तीनों लेवल की एक साथ बात करते हैं, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। तीनों का ही जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है। मतलब तीनों का ही जो एग्जाम होगा बच्चे वो आपका 150 नंबर का होने वाला है। 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, तीनों का तीनों। अब 150 में से आपको पास होने के लिए 90 नंबर लेने होते हैं, 90 मार्क्स, ठीक है। आपके 90 नंबर आते हैं तो आप एलिजिबल हो, आपका एग्जाम क्लियर माना जाता है। उससे ऊपर नीचे कितने, मतलब नीचे का कोई वैल्यू नहीं है। ऊपर लोगे तो डेफिनेटली अच्छा ही लगेगा ऊपर लेना, बट एग्जाम में मतलब जॉब में लगने के लिए 90 भी आ जाए बहुत है, बट 90 की सोच के चलोगे तो कभी पास नहीं होगे। एटलीस्ट मेक योर टारगेट फॉर 120। इफ यू मेक योर टारगेट फॉर 120 देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव नियर अबाउट 100 मार्क्स, ठीक है। अब बात आते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो जो इसमें जो 90 मार्क्स होते हैं, जो 90 नंबर होते हैं, मैं बिल्कुल इस तरीके से डिफाइन कर रही हूँ कि कोई भी बच्चा किसी भी लेवल का हो उसको कोई डाउट बचने वाला नहीं है आफ्टर दिस वीडियो। देखिए, जो 150 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें जो 90 नंबर होते हैं ना बेटा, जो 90 मार्क्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। कॉमन का मतलब समझे, वो टीजीटी वालों को भी वही होंगे, पीआरटी वालों को भी वही सब्जेक्ट होंगे और पीजीटी वालों को भी सब्जेक्ट तो वही होंगे, लेकिन सब्जेक्ट का जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है ना बच्चे, वो डिफरेंट होगा। जो आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन है, जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, है ना। तो और जो 60 मार्क्स बच गए, 60 जो मार्क्स बच गए वो आपके सब्जेक्ट से हैं। समझाती हूं कैसे कैसे किसके क्या सब्जेक्ट हैं। तो फर्स्ट जो 90 मार्क्स हैं, पीआरटी वालों को भी वही सब्जेक्ट हैं, टीजीटी वालों को भी वही रहेंगे, पीजीटी वालों को भी वही रहेंगे। अब वो सब्जेक्ट कौन से हैं देखिएगा, तो वो सब्जेक्ट हैं सबसे पहले सीडीपी, या हम लिखेंगे साइकोलॉजी, 30 मार्क्स, हिंदी 15 मार्क्स, इंग्लिश 15 नंबर, अर्थमेटिक या मैथ्स लिख दो 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स एंड हरियाणा जीके 10 मार्क्स। देखिए ये हो गए टोटल आपके 90। ध्यान से समझ लेना, आप कोई भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो आपका जो पेपर का पार्ट 1 है, पार्ट नहीं है, एक ही पेपर होगा, मतलब मैं जनरल बता रही हूँ,
उसमें जो 90 क्वेश्चन है बच्चे वो कॉमन है। कहने का मतलब सब बच्चों के लिए ये 90 क्वेश्चन कॉमन है, जिसके अंदर जो 30 क्वेश्चन है द मोस्ट डोमिनेटिंग सेक्शन ऑफ योर एग्जाम इन कॉमन सेक्शन डेट इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, बाल विकास। आप इसको कुछ भी कह सकते हो, आप इसको बाल विकास कह दो, आप इसको मनोविज्ञान कह दो, आप इसको चाइल्ड डेवलपमेंट कह दो, आप इसको साइकोलॉजी कह दो, कुछ भी कह दो। तो ये आएगी आपकी 30 मार्क्स की, जो आपने बीएड और जेबीटी वगैरह में पढ़ी होती है, बट पढ़ी कहाँ होती है, नॉन अटेंडिंग करते हैं हम बीएड जेबीटी, तो पढ़ी नहीं होती। तो ये आएगी आपको 30 मार्क्स की। फिर बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पर हिंदी की, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हिंदी, तो हिंदी यहाँ पर आएगी आपको 15 नंबर। अब ये जो हिंदी है ये बिल्कुल हिंदी की ग्रामर आती है, हिंदी व्याकरण आप जिसको बोलते हो वो वाली हिंदी व्याकरण आती है, बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिफर करता है। पीआरटी में इजी मिलेंगे, टीजीटी में थोड़े और अच्छे मिलेंगे, और पीजीटी में लेवल बहुत जबरदस्त हो जाता है। मैं एक वीडियो में ये भी बता दूंगी किस किस टॉपिक से कितना कितना स्टेट में आता है, बिकॉज गाइज नीड नॉट टू वरी अबाउट द स्टेट एग्जाम, वी आर जस्ट स्पेशल फॉर स्टेट एग्जाम। मैं बिल्कुल ऑफिशियली इस मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पर अनाउंस कर देती हूँ, पूरे हरियाणा में रिटर्न में देते हैं स्टेट का जो मार्क्स हैं, जो रिजल्ट है वो अचीवर्स एकेडमी का आज तक का रिकॉर्ड है, हाईएस्ट रहा है। एस्टेट का रिजल्ट देने में हमारी एक पक्की वाली जो क्या बोलते हैं ना, एक बेस्ट रिजल्ट में एस्टेट में नाम है। तो एस्टेट की तो टेंशन ना लो, ये क्या बोलते हैं, इट्स लाइक चाइल्ड प्ले फॉर अस, तो एस्टेट की टेंशन ना ले। तो वेल एक्सपीरियंस्ड, आई हैव ऑलरेडी 7 टाइम एस्टेट क्वालिफाई आल्सो इन केवी जॉब, तो आप एस्टेट वगैरह की तो टेंशन ना ले बिल्कुल भी। तो आपको यहाँ जो बच्चे पहली बार हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि आपको जो है नॉलेज मिलेगी, जो कंटेंट मिलेगा वो बहुत ऑथेंटिक मिलेगा, टू द पॉइंट मिलेगा। मतलब एग्जाम इस तरीके से मिलेगा कि हमारी क्लास की लाइनों में से ही आपको पेपर सेट मिलेगा एग्जाम एस्टेट का, ठीक है। तो हिंदी आपकी रहेगी 15 नंबर की, ये हिंदी की व्याकरण रहेगी, व्याकरण का लेवल बहुत अच्छा रहता है। इसमें जैसे संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, तत्सम तद्भव है, ये वाले टॉपिक आजकल ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, बट ग्रामर सारी ही करनी है, कुछ भी स्किप नहीं करना। वैसे पुरानी बहुत वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने बाय द वे टॉपिक वाइज सिलेबस भी बता रखे हैं, हिंदी का ये इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश का ये है, और अगेन जब एस्टेट के फॉर्म आएंगे दोबारा से सब कुछ और अच्छे से बताऊंगी। ये तो सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो है। अब इंग्लिश की बात करें तो 15 नंबर की आएगी, यहाँ पर इंग्लिश की ग्रामर आती है, बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर, एक आधा क्वेश्चन वोकेबलरी से मिलेगा, फुल फ्लैश इंग्लिश ग्रामर, अच्छे वाली इंग्लिश ग्रामर जिसको बोलते हैं, अच्छी आएगी, मतलब बहुत मुश्किल नहीं आती, मॉडरेट सी आती है। फिर मैथ्स यहाँ पर आपके 10 के 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक से आएंगे, कोई एडवांस का क्वेश्चन नहीं रहता। हाँ, एडवांस में मेंसुरेशन का एक आधा क्वेश्चन, एडवांस मैथ का पार्ट आप इसको कह सकते हो, बाकी पेपर बहुत ही आसान सा आता, 10 के 10 क्वेश्चन। फिर बात कर लेते हैं रीजनिंग यहाँ पर 10 मार्क्स की रहेगी। रीजनिंग के एज यूजुअल टॉपिक होते हैं 10 नंबर के हैं। फिर हरियाणा जीके आपको सारी की सारी ही करनी होती है, कहने में 10 नंबर है, स्टैटिक करंट सब कुछ, ठीक है। करंट का तो एक क्वेश्चन ही आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दे देंगे, 8 क्वेश्चन बिल्कुल स्टैटिक हरियाणा जीके के आएंगे, जो टिपिकल हरियाणा जीके होती है। तो 10 मार्क्स यहाँ पर हरियाणा जीके के हैं। तो कहने का मतलब ये जो 90 के 90 नंबर है बच्चे, ये पीजीटी वालों को भी आएंगे, जैसे आप पेपर खोलोगे पहले आपको ये 90 नंबर मिलेंगे तीनों के तीनों लेवल्स पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिमेनिंग जो 60 मार्क्स है मैम, इनका किस लेवल पर क्या क्या हो गया। अब जो रिमेनिंग 60 मार्क्स हैं, यदि हम बात करते हैं पीआरटी की 1 to 5 वालों की, तो 1 to 5 में जो 60 क्वेश्चन हैं वो 2 भागों में डिवाइडेड होंगे, ईवीएस एंड मैथ्स, ठीक है। ईवीएस एंड मैथ्स 2 भागों में आपके ये क्वेश्चन डिवाइड होंगे, वन साइड ईवीएस एंड सेकेंड साइड आपका मैथ्स, ईवीएस एंड मैथ्स। अब ये भी 30 नंबर के और ये भी 30 नंबर की, ठीक है। ऐसे करके आपके 60 क्वेश्चन यहाँ हो जाएंगे। यहाँ आपको पूरा मैथ भी पढ़ना है, एडवांस भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, और ईवीएस में तो हिस्ट्री भी ज्योग्राफी भी आ जाती है, साइंस भी आ जाती है, और ईवीएस भी आ जाता है, सारा मिक्स मैच आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये रहेगा आपका 1 to 5 पीआरटी या जेबीटी आप इसको कह सकते हो, इसके अंदर 60 क्वेश्चंस। अब बात आती है टीजीटी और पीजीटी में 60 क्वेश्चंस कौन से होंगे। तो टीजीटी और पीजीटी में 60 क्वेश्चन बच्चे आपके सब्जेक्ट के होंगे। सब्जेक्ट का मतलब जिस सब्जेक्ट से आप देना चाहते हो एग्जाम, जैसे कि टीजीटी की बात कर लेते हैं पहले। पीजीटी में तो सीधा है, आपने जो एमए किया है, आपने इंग्लिश से किया है तो आपको 60 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, आपने हिंदी से किया है 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, आपने बायो से किया है 60 क्वेश्चन बायो के होंगे, आपने मैथ्स से किया है 60 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। तो कहने का अभिप्राय आप मेरा समझ गए होंगे, आपको जो सब्जेक्ट है उसके 60 क्वेश्चन मिलेंगे। सब्जेक्ट का बाद में बताती हूँ स्ट्रेटेजी पास कैसे करना, अभी के लिए सिलेबस सुन लो। फिर बात आती है टीजीटी कि टीजीटी में 60 क्वेश्चन मैम, तो ये भी सब्जेक्ट के होंगे, क्योंकि एस्टेट में क्या है, टीजीटी लेवल पे आपका सब्जेक्ट आता है। आप इंग्लिश भरते हो तो आपका इंग्लिश आएगा, आप हिंदी भरते हो तो आपका हिंदी आएगा, संस्कृत भरते हो संस्कृत आएगा,
एसएसटी भरते हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एसएसटी आएगी आपकी, ठीक है। साइंस भरते हो तो साइंस आएगा। कई बच्चे कहीं सीटेट की तरह सोचे कि मैथ और साइंस दोनों आएगा, एस्टेट के अंदर ऐसा नहीं होता। एस्टेट में टीजीटी पे भी सब्जेक्ट होता है। आप मैथ भर रहे हो तो 60 क्वेश्चन सिर्फ मैथ के आएंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है सीटेट और यूपीटेट की तरह की मैथ साइंस, ठीक है। जैसे सीटेट यूपीटेट रीट में होता है ना, ऐसा एस्टेट में नहीं होता। आपके एस्टेट में सिर्फ सब्जेक्ट ही आएगा 60 नंबर का। कहने का मतलब आपका पीजीटी टीजीटी दोनों सेम सब्जेक्ट भरो, आपकी ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी। पीजीटी का लेवल अटेम्प्ट करते हो तो टीजीटी का ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन इन दोनों में क्या आएंगे, सब्जेक्ट्स के आएंगे। अब सब्जेक्ट का लेवल कैसा भी हो सकता है, पीजीटी में कई बार नेट लेवल छू लेता है, कई बार बहुत आसान आ जाता है। कहने का अभिप्राय क्या है, सब्जेक्ट के ऊपर हम दारमदार नहीं कर सकते, कुछ भी एग्जामिनर का पता नहीं है सब्जेक्ट किस लेवल पक्का देता है। बट ये 90 मार्क्स लगभग एग्जामिनर का माइंड सेट होता है, फिक्स्ड होता है। साइकोलॉजी टफेस्ट बनाता है, बाकी सब बहुत इजी बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सीरियस पढ़ने वाला बच्चा है ना, जो हमारे ऐप का बच्चा है, 90 में से 75 नंबर यहीं से अचीव कर लेता है। कई बच्चों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, अब आपको बताती हूँ एग्जाम को पढ़ना कैसे। देखो आप कैसे भी पढ़ो, जैसे आपको उपयुक्त लगे। आप साइकोलॉजी कोई भी बुक ले सकते हो, कोई भी क्यों भाई, साइकोलॉजी की अपनी बुक आ गई है। साइकोलॉजी की अपनी बुक, मेरी बुक आ चुकी है मार्केट में, ये साइकोलॉजी की स्पेशल बुक है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। इसमें आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी, हर बुक शॉप पर ये अवेल है। तो साइकोलॉजी की अपनी बुक है, तो साइकोलॉजी में आपको कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये बुक मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। हिंदी ग्रामर के लिए कोई हिंदी की बुक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर है। इंग्लिश के लिए आप कोई पढ़ो, पैरामाउंट वाली पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो, सारी अच्छी है इंग्लिश की। मैथ के लिए XYZ कोई भी, अरिहंत, आर गुप्ता, कोई भी सिंपल सा मैथ, रीजनिंग मैथ बहुत ही आसान आती है। और हरियाणा जीके के लिए कोई भी, हरियाणा जीके की सारी किताबें एक जैसी होती हैं, तो आप कहीं से कुछ भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा ऑल ओवर पढ़ना बहुत आसान है इसको। बात आती है सब्जेक्ट पढ़ने की, तो सब्जेक्ट आपको पता ही है, आपका एक लेवल होता है सब्जेक्ट का, आपने MA लेवल तक आपका सब्जेक्ट पढ़ना होता है। पीजीटी में इवन आपको नेट लेवल तक भी अपना सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना बेस्ट होगा तो आगे स्क्रीनिंग में भी काम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या है, किसी भी सब्जेक्ट को अपने तरीके से एनालिसिस करके पढ़ना है और आपने अचीव करने हैं यहाँ पर 90 नंबर ऑल ओवर 150 में से। अब कहने में ये 90 है, इसके पीछे बच्चे गलतियां बहुत करते हैं। स्ट्रेटजी नहीं है कि एग्जाम कभी भी बहुत पढ़ने से पास नहीं होता। मैं बहुत पढ़ाने पे यकीन नहीं करती, हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने पे यकीन करती हूँ। आप 5 मिनट की वीडियो दे रहे हो तो ऐसी दो जिसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। बहुत पढ़ना मैटर नहीं करता, बेस्ट पढ़ना मैटर करता है। 10 किताबें पढ़ना मैटर नहीं करता, एक किताब को 10 बार पढ़ना मैटर करता है। आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो एस्टेट इज नॉट ए बिग इशू, एस्टेट आप बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन जो है एस्टेट से रिलेटेड सही लगी होगी। जो भी बच्चे पहली बार हैं उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यूर कमेंट डेफिनेटली। दूसरी बात, यदि आपको यह है कि हमें एस्टेट की एक स्पेशल तैयारी करनी है तो आई हैव एन ऐप, द नेम इज अचीवर्स अकेडमी, ठीक है। अचीवर्स अकेडमी ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप अचीवर अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर आपको एक बैच मिलेगा जिस बैच का नाम है एस्टेट कॉमन बैच, एस्टेट कॉमन बैच, ठीक है। तो इस बैच का नाम है बेटा एस्टेट कॉमन बैच, जिसके अंदर 90 मार्क्स का सिलेबस वन टाइम ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है। एक बार जो सिलेबस है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, अभी हमने दिसंबर में पढ़ाया था। जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों को सब पता है कि हम एस्टेट के लिए स्पेशल हैं। नए बच्चे हैं वो पुराना प्रीवियस इतिहास उठा के देख लो, रिजल्ट उठा के देखो एस्टेट का, मतलब 99 पॉइंट रिजल्ट रहता है एस्टेट की, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये 90 मार्क्स का बैच बिल्कुल कंप्लीट है। अभी जो स्टूडेंट इस बैच को लेता है, एक प्लस पॉइंट है, ध्यान से सुन लीजिए, जुलाई में हम एस्टेट का न्यू बैच लाएंगे, शायद लाइव जुलाई या अगस्त में, क्योंकि नवंबर दिसंबर में होगा तो 3 महीने तो चाहिए अच्छे से पढ़ने के लिए लाइव बैच वालों को। पिछली बार की तरह एकदम ना हो जाए होच पोच, रातों रात तो क्लास देके हमने काम खत्म किया था, तो एग्जाम का पता नहीं चलता। पिछली बार 17 दिन के अंदर एग्जाम ले लिया गया था। तो तैयारी अभी से करना शुरू करो, धीरे धीरे तैयारी करोगे, चीजें टिप्स पे होंगी। सिलेबस कम नहीं है, पढ़ने वाले के लिए तो बहुत है। तो जुलाई एंड में शायद मैं लाइव बैच लेके आऊंगी। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है, जो बच्चा अभी इस बैच को परचेज करता है तो यहाँ पर उसको एक तो 1 ईयर की वैलिडिटी दी जाती है, मतलब 1 साल तक आपका बैच वैलिड रहेगा, मतलब अगले जून जुलाई तक। दूसरी बात, जो हमारा लाइव बैच आएगा, यहाँ पर जो लाइव बैच आएगा वर्थ जितने भी पैसे का आएगा, इन बच्चों को जो आप परचेज कर रहे हैं इस कॉमन बैच को, इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो बैच भी दिया जाएगा, मतलब क्लास उस बैच के साथ साथ ही आपके बैच में भी लाइव चलेंगी। तो यहाँ पर आपको 2 प्लस पॉइंट होंगे। जो लाइव बैच खरीदेगा उसके पास सिर्फ लाइव होगा,
जो फिलहाल इस बैच को लेगा उसको वन टाइम पूरा रिकॉर्डेड कंप्लीट बैच मिलेगा, जो भी पीछे खत्म हुआ था, एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट। और दूसरी बात, जो लाइव आने वाला बैच है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी बैच के अंदर चलाया जाएगा। तो ये बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा कॉमन बैच वालों को। प्लस यदि बात करें सब्जेक्ट की, तो यू कैन चेक द अचीवर एकेडमी ऐप, यू विल गेट ऑल द सब्जेक्ट्स। हमारे पास टीजीटी और पीजीटी के सभी सब्जेक्ट अवेल हैं। कॉमर्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, साइंस है, मैथ्स है, और हिस्ट्री है, कंप्यूटर्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, केमिस्ट्री है, सभी के सभी सब्जेक्ट ऐप के। अभी फिजिक्स और संस्कृत बाकी है, उनको भी बहुत जल्द ले आएंगे। बाकी और इकोनॉमिक्स भी आ गया है। बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट अचीवर एकेडमी ऐप पर हैं। तो आप अपनी तैयारी को ऑथेंटिक रूप से अभी शुरू करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन अचीवर एकेडमी ऐप, मेक योर सक्सेस 100%। बट टीचर्स आर ओनली गाइडर, नॉट गारंटर। कई स्टूडेंट कहते हैं कि मैम गारंटी है, कंटेंट की गारंटी है कि कंटेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा पेपर में, लेकिन कभी भी पास होने की गारंटी नहीं होती, वो बच्चा खुद होता है। हमने एफर्ट किया, आपने एफर्ट ही नहीं किया तो कहां से पास होएगा भाई। टीचर गारंटर है, गारंटर नहीं होता, गाइडर होता है। और हमने बेस्ट वे में स्टेट के लिए गाइड किया है। प्रीवियस रिजल्ट हमारा पूरे हरियाणा में बेस्ट रहा है। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट द स्टेट एग्जाम। So it's all about the complete information. Hope so guys you like the video, and if you like that don't forget to like the video, don't forget to comment below. पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और फ्री यदि मैं बात करूं तो एस्टेट के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारा मटेरियल है। आप उसको भी ढंग से पढ़ोगे तो भी आप एग्जाम को बहुत इजीली पास कर पाओगे। ठीक है भाई, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, जिन बच्चों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ऐसा ना हो कि कहीं स्क्रॉल करते करते इत्तेफाकन आप मेरे से मिलो, आपने बेल आइकन को प्रेस कर रखा होगा, तो इत्तेफाकन नहीं, जैसे ही मैं आऊंगी आपके मोबाइल में घंटी बजेगी और आप मुझे पक्का मिल जाओगे। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।